दिवाली मनाएगी, दीप भी जलाएगी। नंद सास ससुर को देख देख के बड़ा भगोना तबिलुआ जैसा मुंह भी फुलाएगी। राम आएंगे तो अंगना सजाएगी। और जब सास ससुर नंद जेठ देवरानी जेठानी को देख गए, घघरा भर का फुलाएगी। ये क्या तमाशा बना रखा है आपने? है कुछ भी बोल रहे हैं खड़े खड़े। पता होना चाहिए, मैंने रंगोली बनाई है, आज राम आ रहे हैं। कुछ भी बोले जा रहे हो। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलोगे। कुछ भी कहाँ बोल रहा हूँ? जो तुम बोल रहे हो वही तो बोल रहा हूँ। राम ये नहीं कहते हैं कि मैं आ रहा हूँ तो अंगना सजाओ। राम ये कहते हैं कि अपनों के साथ खुशियां मनाओ, फिर अंगना सजाओ। समझी ना? ऐसे घर में राम नहीं जाते हैं जहां पूरे दिन कुलताएं टिड़ैन मिड़ैन। दिवाली हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है, जब तक अपना कर्म नहीं सही करोगी तो कोई राम आने वाली नहीं है। परेशान ना हो, मर जाओ चाहे घिस पिट के। इतना राम भी जानते हैं कि कर्म ही पूजा है। कर्म करो, राम तो हर रोज आएंगे। एक साल का इंतजार क्यों करेंगे कि भाई हैं मैं कार्तिक मास में ही आऊंगा, नौ दुर्गों के बाद लिपाई पुताई करना तभी आऊंगा। अरे राम तो ये कहते हैं अच्छे से रहो, अच्छा करो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा खिलाओ, अच्छा वातावरण रखो, दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखो, मदद करो। मैं तो तुम्हारे पास ही बैठा हूं, साल भर में बुलाने की जरूरत है? आप लोग खुद लालची हो। साल भर में क्यों बुलाते हो राम को? हर साल क्यों नहीं वो हर रोज क्यों नहीं बुलाते? जैसे दिवाली के माहौल में जब दिवाली आती है तो कितनी खुशियां, अरे दिवाली आ रही, ये करना है, वो करना है, ये सफाई करनी हो। और तो दिन रात एक कर देती हैं। अरे एकदम से फैला देती हैं, काम काम तक विदा मांग जाता है, साला दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। अगर काम का पीछा किया जाए तो काम पकड़ा ही ना दे। और अगर ऐसा ही डेली हो, बताओ, तो राम तो किसी के घर से जाएंगे ही नहीं। इसीलिए कहते हैं कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। आदमी पूरे साल में एक बार में उन्हें कहा कि अरे रे प्रसाद ले आओ, बतासा ले आओ, तमाशा ले आओ, लड्डू ले आओ, पेड़ा ले आओ, एक दिन में अरे लक्ष्मी माता को एकदम से उड़ेर के देना चाहता है। कोई भी हो, अरे वही काम रोज करो। भगवान भगवान को थोड़ी भूख है तुम्हारी किसी चीज की, वो खुद अपन को पालता है। हैं? तुम्हारी औकात है उनको पूजा पाठ करने, कर पाओगी? मेरी बात सुनो ध्यान से, दिमाग से, तुम्हें समझा रहा हूं। जो कर रही हो ऐसी रोज किया करो तो कितना सुकून मिले आत्मा को। हैं? देखो, दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखो, कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। जो करना है अच्छा करो, नहीं करना है मत करो। अगर किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो बुरा भी मत करो। तुम्हें किसी ने हक नहीं दिया, जब ऊपर वाले ने तुम्हें अधिकार नहीं दिया है तो तुम कौन होते हो दूसरों के बारे में अच्छा बुरा सोचने वाले, या मुंह फुलाने वाले, लड़ाई करने वाले, गाली देने वाले? ये बताओ। बात तो आप सही कह रहे हैं, पर हम तो ऐसा कभी नहीं करते हैं। किसी से भी पूछ लीजिए, हम तो अपने काम से काम रखते हैं, हम सच बता रहे हैं। आप हमें नहीं ये सारी बातें कह सकते हो। पता नहीं आप क्या सोच के ये सब हमसे बोल रहे हैं। आपने कभी हमें गलत देखा? है। अब गाल के पत्ताल मत निकालो, ठीक है ना? मैंने जो बताया है वो सुनो। ठीक है, जाइए। जितना आपने बोला है वो सारे कर्म हमारे अंदर नहीं है। ना हम मुंह फुलाते हैं, ना गाल फुलाते हैं, ना हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारा जो नेचर है रियल है, सीधा सादा जीवन, उच्च विचार। अब आप क्या चाहते हैं कि मर मिटे दूसरे के ऊपर? ओके, जा रहा हूं।
देख लीजिए हमारे पतिदेव को, झूठ मूठ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। आप लोग गलत मत समझिएगा, हम ऐसे नहीं हैं, वो भी जानते हैं। पर पता नहीं है ये इतनी बड़ी बात हमें क्यों सुना के चले गए, ये तो हमारे भी समझ में नहीं आ रहा है। पर जितना भी बोले हैं अच्छा ही बोले हैं, पर उन सारे जितने शब्द उनने यूज किए हैं वो शब्द सारे हमारे लिए नहीं थे, क्योंकि हमारा रिश्ता इन शब्दों से दूर दूर तक नहीं है। हम कभी गलत काम नहीं करते हैं। और जितना भी बोला अच्छा बोला है, और सबकी सोच ऐसी होनी चाहिए। कहते हैं परिवार से बड़ा कुछ नहीं है, हमेशा परिवार को बांध के रखना चाहिए और अपने से बड़ों की सलाह लेकर चलना चाहिए और एक साथ रहना चाहिए। खाओ पियो ऐश करो, जहाँ जाओ साथ में जाओ, मस्त रहो। तो अपने घर से राम कभी नहीं जाएंगे और राम अपने पास रहेंगे। अगर ऐसा होता मतलब बोल नहीं पा रही हूँ, शायद ऐसा पहले से होता तो आज ये गाना नहीं बनता कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। सच है कि नहीं है बताना मेरी बहनों। आपको थोड़ी अच्छा नहीं लगेगा, इरिटेट हो गए वीडियो देख के, पर कहते हैं ना सच्चाई से कभी भागना नहीं चाहिए। आज है दिवाली, तो मेरी तरफ से सभी को हैप्पी दिवाली। और बुरा मत मानना, कहते हैं ना छोटा हो या बड़ा हो, अगर कोई हमें अच्छी शिक्षा दे रहा है तो उसमें बड़ा छोटा नहीं लगता है। क्या पता छोटे ही हमें अच्छी चीज़ सिखा जाए। तो आप सभी से हाथ जोड़ के विनती, मेरे हस्बैंड की बातों का बुरा मत मानिएगा। बहुत अच्छे हैं वो, जब भी मतलब कुछ बोलते हैं तो मेरे लिए ही बोलते हैं, कभी किसी के लिए नहीं बोलते हैं, मुझे ही बोलते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि शायद मुझे बोलते हैं तो कोई सुनेगा, तो मेरी वजह से अगर कोई गलत रास्ते जा रहा होगा तो वो रुक जाएगा। मेरी तो माँ लक्ष्मी से यही कृपा है कि माता कभी कोई गलत रास्ते न जाए। हे नारायण, सब पे अपनी कृपा बरसाना। लड़का कहाँ हो? लड़का इधर आओ। जी माँ बोलिए। आ गए? अब खड़े तो हैं आपके सामने, बताइए। अरे मैं ये पूछ रही थी कि देखो दीपक ईपक तो मेरे जल गए हैं, ठीक है ना, पूजा करना है। पूजा करने के बाद आज मैं ही खाना बनाने वाली हूँ सबके लिए। बहुओं को छुट्टी दे दी है कि जाओ आज खूब फड़ाका भड़ाका जो भी छुटाना है, छुड़छुड़ियाँ पुड़छुड़ियाँ, गुब्बारा बैलून जो उड़ाना है उड़ाओ, खूब मजे करो, पतंगे अतंगे उड़ा लो, जाओ तुम लोग भी उड़ाओ। पर इतना बता दो आज खाने में क्या बनाना है। अरे यार छोटे, आज तो माँ खाना बनाने वाली है, बचपन की यादें ताजा कर ली जाए। हाँ भैया मजा आ जाए। माँ मैं तो खाऊंगा छोले भटूरे। माँ मैं तो पनीर खाऊंगा, बड़े बड़े गोटा वाला। माँ मैं तो शाही पनीर कड़ी पनीर सब खाऊंगा, जो आप बनाती थी कद्दू डाल के वही वाला, बड़ा मजा आता था, वही वाला बना दीजिए। नहीं छोले भटूरे माँ, नहीं पनीर, छोले भटूरे पनीर, कद्दू वाला शाही पनीर। चुप एकदम। ये क्या लगा रखा है? शाही पनीर और मटर पनीर और छोला भटूरा, ये सब क्या है? अभी आप ही तो पूछ रही थी कि आपके मनपसंद का खाना बनाएंगे, तो हमने बता दिया। वैसे माँ क्या बनाने वाली हो? सच सच बताना माँ, किसकी पसंद का क्या बनाओगी? सुनो, चना की दाल चावल रोटी बन रही है, चुपचाप खा लेना। चना की दाल चावल रोटी? जब यही बनाया था तो पूछ क्यों रही थी? मुझे क्या पता, मैंने सोचा कि यही बोलोगे तो पूछ लेती हूँ एक बार, और तो मन को तसल्ली हो जाएगी मेरे कि बच्चों के मन का बनाया है। और क्या कितनी जीभ चटकारी हो रही है? हैं छोले भटूरे खाएंगे, मटर पनीर खाएंगे, ऐसे बोल रहे हैं जैसे बाप ने लाके रकम धर दी हो, तीर दी हो मुझे। यार छोटे, गड़बड़ हो गई। हाँ भैया। क्या है? चना की दाल खानी है? हाँ ठीक है। तो निकलो यहाँ से तीनों। पनीर खाएंगे, छोरा भटूरा खाएंगे, जैसे बाप तीर गया हो पैसे। तुम लोगों ने सब बिगाड़ा, इसलिए छोटे ने बिगाड़ा है। बहुत छूरे भटूरे मांग रहा था, अच्छा खासा मैं पनीर बना देती। हाँ मैंने ही सब बिगाड़ा है, आपने बिगाड़ा है। नहीं अच्छा खासा छोले भटूरे बना देती। पनीर पनीर, इनको कद्दू डाल के पनीर चाहिए था, बैठे हैं टेढ़ घोड़ा राम। और तुझे क्या चाहिए था? मैं टेढ़ घोड़ा राम, तू कौन सा राम है? क्या कर रहे हो आप लोग? क्या बातें चल रही हैं? रेडी नहीं होना क्या? पूजन वूजन नहीं करना?
अरे यार क्या पूजन, माँ ने आज के दिन डांट दिया सबको। क्यों, क्या हुआ, क्यों डांट दिया? क्यों ना डांटेंगी, किसी को पनीर पकौड़ा खाना है, किसी को कद्दू वाला पनीर खाना है, किसी को लौकी वाला पनीर खाना है, तो क्या होगा। तू तो चुप ही हो जा, मत बोल बीच में, वरना पिट जाएगा मेरे हाथ से। हे भगवान, क्या कर रहे हो आप लोग, सब लोग हैं? दिवाली है आज, दिवाली दशहरा को लोग मिलते जुलते हैं, बुराइयां छोड़ के अच्छाइयों की ओर बढ़ते हैं, और तुम तीनों कद्दू लौकी पे लड़े पड़े हो। अरे कद्दू लौकी पे नहीं लड़े पड़े हैं, माँ ने पूछा कि अपनी मनपसंद चीज बताओ, तो हम खुश हो गए कि चलो बचपन की यादें ताजा कर लें। मैंने कहा मुझे तो पनीर की सब्जी खानी है। अरे छोटे को पता नहीं क्या पड़ी थी, छोले भटूरे पे कूद गया। और ये तो सबसे ज्यादा गया गुजरा गया। पता नहीं कौन सा कद्दू वाला पनीर खा रहा था, समझ में नहीं आ रहा है, और लास्ट में आके बोर दिया चना की दाल पे। अब तुम क्या मुस्कुरा रही हो खड़े खड़े। कुछ नहीं मुस्कुरा रहे, चलो ये सारी बातें छोड़ो, हम बना देंगे। अरे जब बोलोगे तब बना देंगे। क्या बना देंगे, वही कद्दी लौकी बंडा टटिंडा रोज बनते हैं, कोई कुछ अच्छा नहीं बनाता, हम तो फर्जी में कमा कमा के मरे जा रहे हैं। अरे देवा जी, परेशान क्यों हो, हम बना देंगे। परेशान मत होइए, मम्मी जी की बातों पर मत जाइए, उनकी तो आदत है ऐसी चिढ़ाने की। चलिए फटाफट रेडी होइए, पूजा करना है। चलो चलते हैं, पूजा तो करनी ही पड़ेगी।